अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करिए, एक छोटा मिरर लेके अपने दांतों को ध्यान से देखिए। आपने देख लिया, आपको क्या नजर आया मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए। अगर आपको भी कैविटी, प्लाक या दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, थोड़ा पीलापन, कालापन नजर आ रहा है अपने दांतों में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हार्ट इश्यू का कारण बन सकता है, हार्ट के लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, या फिर हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है कई सालों में जाकर के, अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आपके दांत कैसे आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, ये मैं कैसे कह रही हूँ, आपको डराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर दांतों में कोई भी दिक्कत है, इन्फ्लामेशन है, या आप ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हैं, या आप दांत निकलवाने की सोच रहे हैं, या अपने दांत को निकलवा लिया है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अभी से अपने दांतों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेजर इशू आपके लिए ना बन जाए भविष्य में। तो चलिए पूरा डिटेल में बताऊंगी इस टॉपिक को, और कैसे अपने दांतों की आपने केयर करनी है वो भी ध्यान से सुनना। और साथ में बताऊंगी सिर्फ आधा चम्मच, एक चीज जो कि आपके घर में पड़ी रहती है, जिसपे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज को चबा चबा के खा लेना अगर दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज तो आपको शुरू से बताऊंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसको समझने में। देखो, डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स की टीम ने 101 जो हार्ट पेशेंट थे, किसी तरीके से उनको हार्ट अटैक आया था, उन सब की आर्टरीज में या नसों में जो प्लाक बना था, जो ब्लॉकेज बनी हुई थी, उसको उन्होंने जांचना शुरू किया। उसके सैंपल लिए और उसको जांचा गया अच्छे से कि ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लॉकेज का कारण बना है, कुछ और भी है। तो वहां पे कम से कम 78% लोगों में क्या पाया गया कि वो बैक्टीरिया मिले उनकी नसों से, या उनके जो ब्लॉकेज था वहां से वो बैक्टीरिया उन्हें मिले जो कि दांतों में पाए जाते हैं, दांतों की सड़न के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है डिटेल में। तो वो बैक्टीरिया उनको उनकी नसों से मिले। अब डॉक्टरों का दिमाग घूमना शुरू हो गया। And we know that patients that have dental problems, they may be at higher risk for having more bacteria in the bloodstream, and therefore they have higher risk of having an infection on that new heart valve. And infections on new and artificial heart valves is actually quite serious. ये बैक्टीरिया आखिर इनकी नसों में ब्लॉकेज का कारण कैसे बन सकते हैं, और ये बैक्टीरिया इनके दांतों से इनकी नसों में, इनके खून में कैसे पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने इस पे भी रिसर्च शुरू कर दी। और रिसर्च में क्या पाया गया, कुछ लोगों पे जब रिसर्च की गई, उनमें पाया गया कि अधिकतर बहुत सारे पेशेंट ऐसे पाए गए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक आया था, जिन लोगों को दांत की समस्या कुछ ना कुछ थी, यानी वो दांत का ट्रीटमेंट कराते रहते थे, उनके दांत जरूरत से ज्यादा खराब हो रहे थे, वो दांतों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पता कब चला कि वो दांत के ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर के पास जा रहे थे, या उन्होंने दांत की सर्जरी करवाई थी कुछ महीने पहले। तो हार्ट अटैक के पेशेंट ऐसे मैक्सिमम थे जिनका दांत का इश्यू भी था और उन्हें दांत की सर्जरी भी करवाई थी डॉक्टर के पास जाके। तब उन्होंने वहां पे रिसर्च शुरू करी, उनके घर वालों से पूछताछ की, और उन जो पेशेंट थे उनके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च से पता चला कि जब दांत को निकाला जाता है, जब हमारे दांतों में सड़न पैदा होती है, तो उसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया, जैसे कुछ भी आपने मीठी चीज खाई, चाय, कॉफी, केक, पिज्जा, पेस्ट्री, ये सब चीजें खा के आप आराम से सोने चले गए, आप मुंह को बंद करके बैठ गए या फिर सोई जा रहे हैं, तो जो मीठा आपके दांतों में फंस जाता है, तो वो एक लेयर की तरह चिपचिपा होके आपके दांतों पे एक बायोफिल्म बनाने लगता है। यानी कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर होती है, तो वहां पे क्योंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया तो होते हैं, तो वहां पे एक बायोफिल्म बन जाती है दांतों के ऊपर, एक चिपचिपी सी। और ये जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, एस म्यूटेंस भी इसको बोल सकते हैं, ये बैक्टीरिया खतरनाक होता है। तो ये क्या करता है, दांत के ऊपर चिपक जाता है और वहां से दांत को खाना शुरू करता है और अपनी जाति को बढ़ाने लगता है, यानी अपनी ग्रोथ करने लगता है। अब जैसे ही दांत में आपने हल्का सा दाग देखते हैं, वहां कैविटी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब धीरे धीरे करके ये दांत इतना खोखला होते जाता है कि आपकी नर्व तक पहुंच जाता है। जो दांत के अंदर खून की नसें होती है, अगर ये बैक्टीरिया वहां पहुंच गया है, तो सबसे पहले तो आपको पेन आना शुरू होगा, और उसके बाद इस बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है आपके ब्लड में जाने के लिए। लेकिन आप फिर भी अगर ध्यान नहीं दे रहे, तो हो सकता है कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि आपके नसों में भी ब्लॉकेज आना शुरू हो गया। तब आप सोचेंगे कि अरे यार, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता
कि मेन कारण आपके दांतों से शुरू हो रहा है। आप कहेंगे यार मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरी नसों में ब्लॉकेज हो रही है, लेकिन आपको नहीं पता मेन कारण क्या है। अब मेन कारण यहाँ से तब शुरू होता है कि वो कैविटी आपके दांतों में दर्द कर रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके आप उस दांत को ही निकलवा देते हैं। अब वहां पे बहुत सारी जो आपकी नसें होती है, खून की नसें, वो खुल जाती हैं। अब इस बैक्टीरिया को आराम से मौका मिल जाता है आपके खून में जाने के लिए उस नसों के जरिए, क्योंकि आपकी आदतें तो वही है कि आप चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें खा रहे हैं, आप कभी भी कुल्ला नहीं करते। रात को भी आप मीठा दूध पी के ऐसे ही सोने चले जाते हैं। तो उससे जो ये आपके दांतों की सड़न होती है या आपके दांतों का बैक्टीरिया होता है, जब आपके अंदर वो दांत जो आपने निकलवाया वहां पे खुली नसें पड़ी है, तो वो बैक्टीरिया उन नसों के जरिए आपके खून में पनपने लगता है और कुछ महीनों के बाद आपकी ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। अब ये मत समझिए कि मैं से ये बोले कि बन सकता है। मैंने आपको बताया कि 78% लोगों में जो ब्लॉकेज का कारण था उनके दांत का बैक्टीरिया था, यानी बहुत सारे लोगों में ये बन चुका है, बन गया है। उनकी हार्ट अटैक किसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनको नहीं हुआ था, उनकी जो ब्लॉकेज में पाया गया कि वो कारण था एक बैक्टीरिया जो कि उनके दांतों से आया था। तो इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए अगर आप अपने दांतों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दांतों की सफाई पे ध्यान दीजिए। जो भी ऐसे फूड है जो आपके दांतों में चिपकता है उसको बंद करना है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है 2, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि दांतों की सफाई कैसे रखनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उन वीडियो को डिटेल में जरूर देखना। अब नेक्स्ट, आपकी जो लार होती है वो किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके पीएच को बैलेंस करती है। सबसे पहले तो मीठा, ये ऐसी चीजें आपको बंद रखनी पड़ेंगी, बहुत कम मात्रा में खानी है। अगर कम मात्रा में आप लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, दांतों की सफाई जरूरी है। अब नेक्स्ट, आपकी लार अगर आपके दांतों के आसपास है तो वो किसी भी कैविटी से आपके दांतों को बचा के रखेगी। आपके दांत जो डीमिनरलाइज हो गए, यानी आपके दांतों के मिनरल खराब हो रहे हैं, आपके दांत खोखले हो रहे हैं, तो उनको वापस से रीमिनरलाइज करती है, मतलब वापस से रीबिल्ड करने की भी हिम्मत रखती है। भले ही ये जो प्रोसेस है थोड़ा लंबे टाइम के बाद हो, लेकिन आप अगर अपनी लार को सुरक्षित रख पाने में कामयाब होते हैं तो आपके दांत फिर से ठीक होने लगेंगे, इन्फ्लामेशन भी ठीक हो जाएगी, कोई सूजन है, कुछ भी है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए लार कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखो, कोई भी ऐसी चीज, हार्ड चीज जिसको आप चबाते हैं, जिसमें आपकी ज्यादा लार निकलती है और ज्यादा देर के लिए आप चबा पाते हैं। अब जैसे मैं कहूँ, जितनी भी सैलेड होती है, कच्ची सब्जियां या कच्चे फ्रूट होते हैं, उनको जब आप चबाते हो लंबे टाइम के लिए तो आपकी ज्यादा लार निकलती है। और ध्यान ये देना है कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मीठी है उसको मत चबाने लग जाना, क्योंकि फिर से मीठा आपके दांतों में चिपक जाएगा। जो कम मीठी होती है, जैसे आप ले सकते हैं खीरा, ककड़ी, चुकंदर भी आप ले सकते हैं, वो इतनी ज्यादा मीठी नहीं होती, उसको चबाना है। अब मैं 2 बेस्ट चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं। पहले तो आप सुन लीजिए, कोकोनट बहुत अच्छा है अगर चबा चबा के आप खाते हैं। जो कच्चा कोकोनट की गिरी होती है तो उसको भी आदत डालिए, इसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी दांतों की लार को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी दांतों के अंदर जो प्लाक फॉर्मेशन हो गई है उसको साफ करने में भी आपकी लार ही वैसे तो काम करती है, लेकिन उसको साफ करने में भी, क्योंकि इसके अंदर गुड फाइबर होता है, आपकी हेल्प करते हैं। अब मेन बेस्ट चीज क्या है, वो है सौंफ, फेनल सीड जिसको बोलते हैं। आपने भी जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं वहां भी आपने देखा होगा कि सब लोग सौंफ चबाने के लिए देते हैं, उसके साथ मिश्री भी देते हैं। तो आप ये समझ के उसको चबाते हैं कि अच्छा ये पेट के लिए अच्छी है, जो आपके पाचक एंजाइम है उनको रिलीज करती है, पेट में गैस वगैरह नहीं बनने देती। वो काम तो करती ही करती है सौंफ, साथ में आपके दांतों की सुरक्षा भी करती है सौंफ, क्योंकि सौंफ के अंदर एनिथोल होता है जो आपकी सूजन, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। सौंफ के अंदर गुड फाइबर होता है और जब आप इसको चबाते हैं तो ये फाइबर क्या करता है, आपके प्लाक को रिमूव करने का काम करता है। सौंफ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपके दांतों को रीमिनरलाइज कर सकते हैं। साथ में जब सौंफ को आप चबाते हैं तो जब आपकी लार स्टिमुलेट होती है आपके मुंह के अंदर, तो वो जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो आपके दांतों में सड़न पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, उसको आपके दांतों से भगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
तो इसलिए सौंफ को चबाना हर खाने के बाद, और ये मत समझना कि बार-बार हर घंटे में कुछ ना कुछ खाए पिए जाते हैं, फिर सौंफ चबा लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर सौंफ चबा लेते हैं। खाने पे भी लिमिट रखिए, कम से कम 2-3 घंटे का गैप अपने मुँह को ज़रूर देना है। अगर पानी भी पी रहे हैं तो बार-बार सिप-सिप करके मत पिए कि हर 10 मिनट में 1 घूँट पानी का। अपने मुँह को आराम दीजिए जिससे अच्छी लार बन सके, लार का जो पीएच है वो मेंटेन हो सके। हाई एसिडिक फूड नहीं खाने हैं, मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं। हाई एसिडिक फूड जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडाज़ है, चाय, कॉफ़ी है, वो आपके दाँतों को एसिडिक बनाते हैं और जो बैड बैक्टीरिया है उसको पनपने में हेल्प करते हैं। तो हाई एसिडिक चीज़ें वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी अगर दाँतों को आपको बचाना है। तो ये चीज़ें करनी शुरू करिए। इसके अलावा मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया था कि ज़ाइलेटोल एक गम होता है, जो मीठे पेड़ों के पत्ते होते हैं या पेड़ होते हैं, उनसे वो बनाया जाता है, जो कि आपकी लार को स्टिमुलेट करता है और आपके पीएच को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बोला था कि मैम बताइए हम ये कहाँ से परचेज़ करें? तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस लिंक पर भी जा सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कुछ लोग परचेज़ नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो आप फेनल सीड चबा के और ऐसा खाना खाइए जो थोड़ा-सा ठोस होता है, उसको अच्छे से चबा-चबा के खाना है। तो ये करने से आप अपने दाँतों को फिर से ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, डीमिनरलाइज़ से रीमिनरलाइज़ कर सकते हैं। अपने दाँतों को जो ट्रीटमेंट होता है वो घर पर ही कर सकते हैं, दाँतों को निकलवाने से बच सकते हैं। और अगर बहुत ज़रूरी है कि आपको निकलवाना ही पड़ रहा है, आपने निकलवा लिया है, तो उसके लिए भी अपने दाँतों की केयर करिए, मीठी चीज़ें खाना बंद करिए। नमक का जो पानी होता है, हल्का गर्म पानी, उसमें नमक डाल लीजिए, थोड़ी हल्दी डाल लीजिए, उसको मुँह में रख के और कम से कम 5 सेकंड के लिए घुमाते रहिए, जिससे जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो गई है या बैड बैक्टीरिया वहाँ पनपने ना पाए, इन्फ्लेमेशन कम हो, सूजन कम हो, जो आपकी नसें वो खुली है, वो जल्दी से बंद हो जाए। और आपको सैलेड, हरी सब्जियाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको किसी भी जैसे बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है उससे बचाने में आपकी हेल्प करेगी। और हाई एसिडिक फूड को तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठे को बिल्कुल बंद रखना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप ये चीज़ें सुनकर अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।